दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 4 अक्टूबर 2020 अपनों से अपनी बात। आज का विषय तो मैं अभी आपको बताऊंगा। 2-3 मिनट के लिए मैं एक अलग बात कर लेता हूं जो कल की बात थी। देखो, मैंने सब्जेक्ट लिखा था, उसको मैं अभी आपको पूरा नहीं दिखा रहा क्योंकि वह आज मैं नहीं बता पाऊँगा जो मैंने आज बताने के लिए लिखा था। उससे पहले परमात्मा ने मुझे छोटा सा मैसेज और दे दिया कि इसको बोल, चाहे 2 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का हो। हाँ, तो कल अब मैं जो ये अपने YouTube में अपने प्रसारण करता रहता हूँ, इससे प्रभावित होकर लोगों के फ़ोन मेरे पास आते ही रहते हैं। वह क्या कि मंगल भाई, हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ इस समस्या का समाधान बताओ। हमारे लिए कईयों पर तो पता नहीं क्या इम्प्रेशन हो गया है। वो कहते हैं कि भाई तुम ये कर दोगे तो हमारा काम ये हो जाएगा। कल भी ऐसे ही मेरे 1-2 मित्रों का फ़ोन आया। मैं बड़ा द्रवित हो गया और मैंने उनके लिए प्रार्थना तो की, लेकिन और कहा कि भाई आज तो मैं ये वाला जो है प्रॉब्लम काउंसलिंग का वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, ये प्रॉब्लम काउंसलिंग मेरी एक फेवरेट सब्जेक्ट है और मैंने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। और ये हमारा आज का प्रोग्राम है, आजकल जो भी बोलता हूँ यूट्यूब पर, ये सारा प्रॉब्लम काउंसलिंग से ही संबंधित है। लेकिन ये पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग की जगह ये इंडिया काउंसलिंग पर शिफ्ट हो गया, उसी पर केंद्रित हो गया। इसलिए मैंने पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग वाला क्षेत्र छोड़ ही दिया, क्योंकि यदि मैं उसमें ज़्यादा एंटर करूँगा, इसका वो आया, इसका ये करना, इसको ये देना, मेरे से ये नहीं होता। और मैं कभी विशेष कोई इंटीमेट फ्रेंड होता उसके लिए प्रार्थना कर देता हूँ और सारी समस्याओं का हल इस ग्रेट फार्मूले में है, इस ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूले में है। यह सारी समस्याओं को हल करेगा। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन उनको हल करने की शक्ति, एक इंसाइट, अंतर्दृष्टि, पावर आपको देगा कि आप समस्या आएंगे, आप कहोगे हट जा, ये भी कोई समस्या है। जैसे ही कि पैसे वाले के पास यदि एक समस्या आ गई कि 200 रुपये का अचानक खर्चा हो गया, तो वो कहता है कि ये ले, ये भी कोई समस्या है। इसको मैं लंबा नहीं बढ़ाकर यहीं विराम देता हूँ और मैं वो अपना मेन आज का सब्जेक्ट बताता हूँ। दूसरी एक बात और मैं आपके सामने कहूँ। मेरे पास से कल उड़ीसा से एक भाई का फ़ोन आया कि भाई साहब ये बताओ, आप इन चीज़ों को कहाँ से लेकर बोलते हो। इस तरह के कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिरकार ये विचार आपके पास कहाँ से जाते हैं। एक दिन कोई उत्तराखंड वाले का आया, उसका आया, आते ही रहते हैं। मैं कह देता हूँ कि भाई परमात्मा मुझे अंतर प्रेरणा देता है, परमात्मा खुद आकर देता है, शरीर या जैसे को कभी कह देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ एलियन ने दिया या फरिश्तों ने दिया, जो ऐसे किसी को मैं ऐसा भी कह देता हूँ मजाक में कि भाई हमारे मार्केट में मिलते हैं, मैं जाकर 10-20 रुपये किलो के हिसाब से इन विचारों को ले आता हूँ मजाक में। वह भाई उड़ीसा से कह रहे थे कि भाई ये जो आप बोलते रहते हैं, वो एक किताब है हमारे उड़िया भाषा में, भविष्य मालिका कुछ ऐसी किताब है, ये सारी की सारी उसमें लिखी हुई हैं। मैंने कि भाई मुझे तो पता नहीं। एक और दूसरे भाई भी ऐसा कह रहे थे। यह तो मुझे परमात्मा दे देता है कि भाई ये लो मंगल, आज इस पर बोल दो। आज जो मैंने तैयारी तो किया था कोई प्रॉब्लम काउंसलिंग के सब्जेक्ट का, उसको मैं आज दूसरे उस वीडियो में बोलूँगा या फिर कभी बाद में देखूँगा। उससे पहले तो परमात्मा ने मुझे ये छोटा सा संदेश दिया कि इसको बोल मंगल। मैंने कि भाई ठीक है।
दोस्तों अब आप आज का सब्जेक्ट सुनिए। आज का सब्जेक्ट है अब भारत में अगले 20-30 साल तक एक ही पार्टी का शासन रहेगा, ज़्यादातर एक नायक की, महानायक की आवाज़ सुनी जाएगी। और वह पार्टी, वह आदमी कोई सुनने में से ऐसा लगेगा जैसे कि कोई शून्य में से निकल कर आ गया। और वह कोई पार्टी वर्तमान की पार्टियों वाली पार्टी नहीं होगी। वह नई पार्टी इसी फार्मूले से निकलने वाली है, जिसका अगले 20-30 सालों तक तो एक छत्र शासन चलता रहेगा। वह देश को एक महान ऊंचाइयों पर वह आदमी और वह ये पार्टी ले जाएगी, और ऐसा ही होगा। और ये आज के वर्तमान विकृत मस्तिष्क वाले कर्णधार, जिनको हमने पहले ही बोला कि ये तो भाग जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, मर खिर जाएंगे, या जैसा भी जिसका पेट होगा उसके साथ हो जाएगा। हम जिस कोई बवंडर की बात करते हैं, वह हम पिछले 40 सालों से देख रहे हैं कि भारत की तरफ धीरे धीरे बढ़ता ही आ रहा है। और वह बवंडर, जैसा कि हम बोलते रहते हैं, कल भी बोला, परसों भी बोला, अति भयानक और अति सर्वजन हितकारी होगा। क्योंकि हम ऐसा पहुंच गए हैं कि बिना भुगते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह मारा नदी को तो जैसे वाइल्ड बीस्ट को पार करना है, तो ये तो पार करना ही पड़ेगा। यहाँ घास रही नहीं, इस किनारे पर घास रही नहीं, उस किनारे पर घास है। नदी में छलांग लगानी है, उस छलांग लगाने में ही मर सकते हैं। अंदर जाकर के बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वे खा सकते हैं तो खाएं, फिर ऊपर चढ़ते हुए बहुत से मर जाएं, मरे तो मरे। लेकिन हम यहाँ भी नहीं रुक सकते, क्योंकि वाइल्ड बीस्ट जैसे वहीं रुक जाएंगे तो बच्चे खुचों को तो दूसरे हिंसक जीव जो यहाँ हैं वे खा जाएंगे। इसलिए ये छलांग लगाना जरूरी है। ये जो तूफान या बवंडर आ रहा है, इसको फेस करना जरूरी है। ये भारत की नियति है। ये जो ग्रैंड डिजाइनिंग है, ये सबकी रक्षा करेगा। जो कोई इसका जितना मानेगा, जितनी हाइट तक मानेगा, उसकी रक्षा इतनी होगी, आगे भी होगी, और वह आने वाले समय में उतना ही अच्छा पाठ अदा करेगा। इसलिए आज का सब्जेक्ट क्या हुआ कि अगले 20-30 साल तक एक बिल्कुल नई पार्टी भारत में राज्य करेगी। एक जो महानायक है वह शून्य में से जैसे निकल कर आ जाएगा और सब उसका कहना मानेंगी, और ये सारी वर्तमान पार्टियां उसकी हेल्पर होंगी या विलीन हो जाएंगी, या इनका ये अपने को नष्ट भ्रष्ट कर लेंगी, डिजोल्व कर लेंगी। होना तो यही है। कल जो मैं ग्रेट इंडिया टीम की बात कर रहा था, वह ग्रेट इंडिया टीम, वह उस ग्रेट इंडिया टीम से ही वर्कर निकलेंगे, नेता निकलेंगे, देश के एडमिनिस्ट्रेटर्स निकलेंगे, और वो आने वाला तूफान है जो वर्तमान इस दकियानूसी सिस्टम को तहस नहस कर देगा, और उससे महान भारत का उदय होगा। ऐसा जगमग भारत होगा कि सारा संसार देखेगा कि भाई ये कैसे संभव हो गया। वह सब इसी से संभव होगा इस फार्मूले से, इस विचारधारा से। इसलिए जल्दी से जल्दी आप उस टीम में जुड़ जाइए। ये ऑटोमेटिक जुड़ना होगा। आप अपने आप जुड़ जाइए, समझ लीजिए कि हम उस टीम के हिस्से हैं।
हम उसमें नॉमिनेट भी कर सकते हैं। इसमें यह देख लीजिए कि उस टीम में आप कोई यह एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको कोई पैसे मिलेंगे या कोई पेमेंट आपको किया जाएगा। पेमेंट होगा, परमात्मा करेगा। क्या क्या करने हैं वह सारा हमारे इन वीडियोज़ में आता है। कल हमने 10-15 लोगों के नाम दिए थे। इस टीम में सारे ज़िलों से, सारी तहसीलों से, सारे स्टेट से, सभी जगह से लोगों के नाम आने हैं। और यह देखिए कि यह इस फार्मूले से निकली हुई पार्टी देश में राज करने जा रही है। यह गांठ बांध लो। इससे देखो, हमारा संबंध इस पूरे सिस्टम से इतना सा ही है जैसे कि एक वर्कर का है। हमें जो उस परमात्मा के विचार प्रेषित करने के लिए बोला गया है, हम बोलते रहते हैं। यह परमात्मा को आगे देखना है कि वो कैसे कैसे काम करता है, लेकिन होगा ऐसा ही। इसको गांठ बांध लो, धीरे धीरे ऐसा ही हो जाएगा। और जो इस देश के ठेकेदार बने हुए हैं, उन ठेकेदारों की हालत बहुत पतली हो जाएगी यदि उन्होंने इस आवाज़ को नहीं सुना और इसके आधार पर नहीं चले तो कहीं कहीं बहुत भयानक भी हो सकती है। हम वीडियो को छोटा ही रख रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।